ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जागो इंडिया और अब देखिए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें यूपी सुपरफास्ट में। सीएम अखिलेश यादव ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम अखिलेश ने लखनऊ में हरी झंडी दिखाकर मेट्रो के ट्रायल रन की शुरुआत की। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के साथ साथ पूरा मंत्रिमंडल भी मौजूद रहा। ये ट्रायल रन शुरुआती दौर में ट्रांसपोर्ट नगर से सिंगार नगर तक चलाई गई। खबरों के मुताबिक अगले 3 महीने तक इसका ट्रायल किया जाएगा और फिर 26 मार्च 2017 से इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। शुरुआती दौर में आम लोग ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक इस मेट्रो में सफर कर सकेंगे। इतना ही नहीं, समाजवादी सरकार ट्रांसपोर्ट नगर से मुंशी पुलिया तक मेट्रो चलाने की योजना पर भी विचार कर रही है। जो वादा किया हम लोगों ने सब पूरा किया है। जो नेताजी ने घोषणा पत्र में लिखा था तमाम चीजें हम लोगों ने पूरी कर दी। एक्सप्रेसवे कोई नहीं बनाता इतने समय पर, वो एक्सप्रेसवे बना दिया, ये मेट्रो बना दी। सीएम अखिलेश यादव ने प्रदेश के नामचीन हस्तियों को यश भारती सम्मान से सम्मानित किया। ये इस साल का तीसरा मौका है जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मशहूर लोगों को यश भारती पुरस्कार से सम्मानित किया है। सम्मान पाने वाले लोगों में बीजिंग एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले आजमगढ़ के जिलाधिकारी भी शामिल हैं। इसके साथ साथ अब्बास राजा नैयर, रामेश्वर नाथ मिश्र, प्रमोद कुमार चौधरी को भी यश भारती सम्मान से सम्मानित किया गया। किसी वजह से जिन्हें पिछली बार ये सम्मान नहीं मिल पाया था, उन्हें भी इस बार इस सम्मान से नवाजा गया। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से हुए मौत को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सख्ती के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश के बाद स्वास्थ्य मंत्री शिवकांत ओझा ने लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रदेश में डॉक्टरों की लापरवाही से स्वाइन फ्लू से एक भी मौत होती है तो उन चिकित्सकों पर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने आला अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि आपात स्थिति आने से पहले ही स्वाइन फ्लू से बचाव के सारे काम पूरे कर लिए जाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए गर्भवती महिलाओं, बच्चों, गंभीर रोगों से ग्रसित मरीजों और वरिष्ठ नागरिकों के इलाज करने की बात भी कही। यूपी के गन्ना किसानों के लिए समाजवादी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सीएम अखिलेश यादव ने प्रदेश के किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान के निर्देश दिए हैं। सूबे के किसानों को चीनी मूल्य की 50% रकम से गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाएगा। सीएम के निर्देश के बाद गन्ना आयुक्त विपिन द्विवेदी ने इस संबंधित आदेश को पेराई सत्र 2016-17 की शुरुआत से सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। गन्ना आयुक्त ने जिला अधिकारियों, उप गन्ना आयुक्तों और जिला गन्ना अधिकारियों से कहा है कि जिन मिलों ने बैंक से सीसी लिमिट नहीं ली है और सीधे चीनी बिक्री से गन्ना मूल्य भुगतान कर रहे हैं, उनके चीनी को एसडीएम और डीसीओ की कस्टडी में लिया जाए और बिक्री से मिलने वाली रकम से गन्ना मूल्य और कमीशन का भुगतान किया जाए। सूबे के सीएम अखिलेश यादव ने प्रदेश के कैंसर मरीजों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने लखनऊ के चक गजरिया स्थित कैंसर इंस्टीट्यूट को पूरे दिसंबर कैंसर मरीजों का मुफ्त इलाज करने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश के बाद अधिकारियों ने ड्राई रन के तौर पर ओपीडी खोली और कैंसर के मरीजों को देखना शुरू किया। निदेशक रविकांत ने बताया कि पहले चरण में इमरजेंसी भवन के 5 कमरों में ओपीडी शुरू की गई है। यहाँ मरीजों के कीमोथेरेपी के साथ साथ पैथोलॉजी, बायोप्सी की भी जाँच होगी। आप प्रदेश के कैंसर पीड़ित पूरे दिसंबर मुफ्त में समाजवादी सरकार की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि जनवरी से पीजीआई की तर्ज पर शुल्क लिया जाएगा। अभी तक खेतों की सिंचाई करने के लिए किसानों को बरसात और नहरों के साथ साथ बिजली के चलने वाली सिंचाई पंप पर निर्भर रहना पड़ता था और बिजली न होने के चलते किसान डीजल इंजन से खेतों की सिंचाई करता था, जो बहुत महंगी पड़ती थी। लेकिन अब अखिलेश सरकार ने प्रदेश में सोलर पंप की व्यवस्था की है, जिससे बहुत कम खर्चे में किसान सिंचाई कर सकेगा। अखिलेश सरकार ने अपने किसानों को खेतों में पानी से सिंचाई करने के लिए सोलर पंप के लिए अनुदान राशि दी है। इस अनुदान राशि से खेतों में सोलर पंप लगाए गए हैं। सोलर पंप के इस्तेमाल से कम खर्चे में ज्यादा पैदावार होगी। बरेली मंडल में 669 किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अनुदान दिया गया, जिसमें से 326 सोलर पंप खेतों में लगाकर सिंचाई कर रहे हैं। बाकी बहुत जल्द लगाए जाएंगे। बरेली मंडल के 4 जिलों में किसान सोलर पंप लगवाने के लिए अभी भी आवेदन कर सकता है और सरकार की तरफ से मिलने वाली अनुदान राशि ले सकता है, ताकि वो अपने खेत में सिंचाई कर फसल की अच्छी पैदावार कर सकें। सीएम अखिलेश यादव ने श्रवण यात्रा शुरू करने के निर्देश दिए। अखिलेश सरकार ने प्रदेश में बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों का दर्शन कराने का फैसला लिया है। इसी क्रम में अखिलेश यादव ने निर्देश दिया है कि 13 से 21 दिसंबर तक बुजुर्गों को समाजवादी श्रवण यात्रा में तिरुपति और रामेश्वरम समेत कई तीर्थ करवाए जाएंगे। इसके तहत वरिष्ठ नागरिक 5 दिसंबर तक जिला अधिकारी दफ्तर और समाजवादी श्रवण यात्रा.up.gov.info पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुगर यानी डायबिटीज के मरीजों को बड़ी राहत दी है। डायबिटीज के मरीजों को सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन मुफ्त दी जाएगी। सरकारी अस्पतालों में डायबिटीज के मरीजों को अब इंसुलिन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 55 लाख रुपए का बजट पास किया गया है। सीएमओ कार्यालय को बजट आवंटन हो गया है। ये बजट लोहिया अस्पताल, बलरामपुर सिविल, महानगर भावराव देवरस, रानी लक्ष्मीबाई और लोक बंधु राजनारायण अस्पताल को आवंटित किया गया है। सीएम अखिलेश यादव जल्द ही गरीब परिवार की लड़कियों को शादी विवाह योजना के चेक बांटेंगे। निदेशक समाज कल्याण विभाग ने जानकारी देते हुए बताया योजना के चेक बांटेंगे। निदेशक समाज कल्याण विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष में निदेशालय को 80,000 लाभार्थियों को योजना के तहत राशि मुहैया करवाने का लक्ष्य दिया गया था।
जो 90% तक पूरा हो चुका है। योजना के तहत लाभार्थियों को 20,000 रूपए का चेक दिया जाएगा। योजना में आवेदन के बाद जिनकी शादी हो चुकी है उन्हें भी फायदा पहुंचाया जाएगा। वक्त एक ब्रेक का, आगे देखिए मॉर्निंग स्पेशल। मॉर्निंग स्पेशल